भुगतान मिलने वालों की संख्या यहाँ पे उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे जिस रफ्तार से यहाँ पे डिफिशियंसी की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, CRCS यहाँ पे रीसबमिशन पोर्टल पे यहाँ पे जो अपना यहाँ पे डिफिशियंसी का कुल यहाँ पे 21 थी, यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 21 यहाँ पे डिफिशियंसी थे, लेकिन उसको बढ़ा करके यहाँ पे 30 डिफिशियंसी कोड इसको कर दिया गया है। तो सोचिए आप ज़रा यहाँ पे पोर्टल पे आवेदन करने वालों की यहाँ पे करोड़ों यहाँ पे, और यहाँ पे भुगतान कितने लोगों को मिला, सिर्फ 2 लाख प्लस लोगों को यहाँ पे पिछले आंकड़े के मुताबिक यहाँ पे भुगतान मिला है। और यहाँ पे डिफिशियंसी की संख्या यहाँ पे सीधे 8% बढ़ गया है, डायरेक्ट 21% बढ़ गया। तो क्या यहाँ पे हकीकत खबर है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपनों में। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने रीसबमिशन पोर्टल तो पहले देख लिया होगा, जो यहाँ पे 21 डिफिशियंसी कोड यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको FAQ वाला यहाँ पे जो यहाँ पे कोड था, यहाँ पे उसमें एक और प्रश्न यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जो जैसे अब यहाँ पे प्रश्न, इसको पहले आप समझ लीजिए और यहाँ पे आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको भुगतान, यहाँ पे भुगतान से संबंधित ये खबर है। प्रश्न यहाँ पे संख्या यहाँ पे जो 26 है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे भुगतान संबंधित प्रत्येक कमी से क्या जमाकर्ताओं को यहाँ पे क्या मतलब एक्शन लेना चाहिए। भुगतान से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे सीधा यहाँ पे भुगतान से रिलेटेड आपका खबर है। यहाँ पे जो पैसा है आपका यहाँ पे सीधे क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, इससे सीधा यहाँ पे संबंधित ये खबर है। सब हकीकत में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। खबर ये है कि यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे आवेदन यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, जिन लोगों का यहाँ पे क्रेडिट पैसा नहीं हुआ है खाते में, पैसा उनका मतलब क्रेडिट नहीं हुआ खाते में किसी कारणवश, यहाँ पे कौन कौन से कारण वहाँ पे हो सकते हैं, ये पोर्टल पे यहाँ पे दे दिया गया है। उन सभी कारणों में से यहाँ पे एक से एक यहाँ पे कारण ज़रूर आपका होगा कि जिसके कारण यहाँ पे आपका आवेदन जो है सत्यापित होने के बाद भी यहाँ पे आपका जो पैसा है वो आपका बैंक खाते में नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है और वो रुक गया है। तो इसके लिए ये इस डिफिशियंसी को आपको निष्कारण करना ज़रूरी है, जो कि क्रमवार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको ध्यान से थोड़ा आप सुन लीजिएगा। आप चाहे तो सीधा डायरेक्ट रीसबमिशन पोर्टल पे आप अपने सारी कमियों को अपना मतलब इस कमियों को तलाश सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब सुन लीजिएगा, अब क्या निष्कारण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रीसबमिशन पोर्टल पे आपको यहाँ पे आसान भाषा में मैं आपको रखने वाला हूँ, यहाँ पे बिल्कुल कम समय में। तो एकदम पहले ध्यान से सुनिए। मेरा पहला जो है यहाँ पे जितनी भी डिफिशियंसियाँ हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन सारी डिफिशियंसियों का यहाँ पे समाधान जो है यहाँ पे 2 या 3 ही है, 2 ही 3 यहाँ पे समाधान है। जो यहाँ की डिफिशियंसी की संख्या है 10 से 11 है। यहाँ पे क्रमवार तरीके से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो पैसा है यहाँ पे आपके खाते में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका अगर आवेदन यहाँ पे सत्यापित हो चुका है, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे जो है आपके खाते में ऐड नहीं हुआ है, जमा नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो किन कारणों से आपका पैसा है जो रुका पड़ा है, उसके लिए ये डिफिशियंसियाँ हैं उन लोगों के लिए। तो ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। पहला है आधार मैपिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है, आधार नंबर यहाँ पे आई से मतलब मैप नहीं किया गया है। डिफिशियंसी क्रमवार तरीके से, तो आप सुनिए, खाता बंद या यहाँ पे हस्तांतरित, यहाँ पे इस तरह की से भी हो सकता है। खाता बैंक से द्वारा यहाँ पे अधिकतम क्रेडिट सीमा तक अगर पहुँच गया हो, ये भी एक डिफिशियंसी है। आधार संख्या को यहाँ पे खाता संख्या से यहाँ पे मैप नहीं किया गया है, ये भी एक डिफिशियंसी है। आगे और सुन लीजिए, दावा ना किए गए हों, मतलब DEAF खाते हैं यहाँ पे। आगे और कुछ है, निष्क्रिय आधार, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आधार है निष्क्रिय हो गया है, एक्टिव नहीं है, उसको आगे भी है। और आप सुनिए KYC यहाँ पे दस्तावेज यहाँ पे लंबित, आपका जो यहाँ पे KYC आपके खाते को नहीं किया गया है, लंबित है, इस तरीके से भी कमियाँ हैं। और आगे अमान्य बैंक पहचान करता, आपका जो है बैंक है अमान्य है, आपका सही तरीके से बैंक नहीं हो पा रहा है, आपका अमान्य तरीके से आपका खाता का जो है अमान्य नहीं है। यहाँ पे NRI PFA यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। और आगे यहाँ पे खाता अवरुद्ध यहाँ पे फ्रीज हो गया है, या फिर या तो आपका खाता अवरुद्ध हो गया है, किसी तरीके से बाधा हो गया है, या तो बंद हो चुका है, यानी कि फ्रीज हो चुका है, उसको क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे जो 10 डिफिशियंसी है, अगर
यहाँ पे जिस निवेशक बंधु को यहाँ पे आपका किसी तरीके से इसमें अगर आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे रीसबमिशन पोर्टल पे आपको जो दिया गया है, इसमें से यहाँ पे आपको सारी डिफिशियंसियों का समाधान जो है 2 ही मुख्य रूप से यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है सारे डिफिशियंसी के कोड में। यहाँ पे एक जो डिफिशियंसी है जिसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले उसको आप सुन लीजिए कि खाता बैंक द्वारा यहाँ पे खाते निर्धारित यहाँ पे अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुँच गया हो। क्रेडिट यहाँ पे मतलब जिससे अधिकतम राशि तक आपका जो पैसा आपका खाते जो सीमा है उसके तक अगर आपका पहुँच गया हो तो उसको आपको देखना है। इसका मतलब वाकई में ऐसा है कि नहीं है, यही जो है एक अलग है। बाकी जो डिफिशियंसी जो सारी डिफिशियंसी है उसका एक ही उत्तर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। लाभार्थी को यहाँ पे अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक के शाखा में जाना चाहिए जहाँ उनका सक्रिय खाता है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आधार शेडिंग के लिए या फिर फॉर्म पोर्टल पे यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो सकता है और या फिर संबंधित यहाँ पे जो बैंक खाता से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे निस्तारण के लिए यहाँ पे जो रखा गया है, ये यहाँ पे सारी डिफिशियंसी को रखा गया है। यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आपकी जो कोई भी डिफिशियंसी हो, आपका जो यहाँ पे पैसा खाते में यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका कोई भी यहाँ पे कारण आ रहा है, तो 2 ही एक उत्तर है यहाँ पे। आपका जो यहाँ पे अभी तक आपका खाता जो सक्रिय है उस बैंक से आपको संपर्क करना होगा, इसकी जानकारी देनी होगी कि मेरा जो पैसा है वो खाते में क्यों क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, इसका निस्तारण किया जाए। और या फिर इसका कह सकते हैं आधार शेडिंग के लिए यहाँ पे फॉर्म पोर्टल पे यहाँ पे आधार मतलब आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बैंक से भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं आप। सारा रिफंड पोर्टल है, यहाँ से भी आधार शेडिंग वाले जो फॉर्म दिया गया है जो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे ऐड हुआ है, उसको आप डाउनलोड करके आधार शेडिंग बैंक से जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप बैंक भी जाएंगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो सारे डिफिशियंसियों का यहाँ पे समाधान 2 ही है। आपको या तो आपको बैंक में जाना होगा, मुख्य रूप से ही कहें तो बैंक में ही जाके डिफिशियंसियों का यहाँ पे समाधान हो सकता है। बैंक से ही स्तर से कुछ हो सकता है, आपको बैंक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी डिफिशियंसियों के यहाँ पे 10 डिफिशियंसी जो है यहाँ पे लास्ट वाला जो है अवरुद्ध या फ्रीज हो गया है खाता आपका, तो लाभार्थी को यहाँ पे सिगरेट खाते में या फिर किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए उसे बैंक खाते में जाना चाहिए जहाँ पे यहाँ पे सक्रिय है उनका जो सारी डिफिशियंसियों में यही इसका निस्तारण लिखा गया है। मतलब यहाँ पे निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैसा है अगर आपके खाते में नहीं आया हो तो आप अपने बैंक से संपर्क कर लीजिए। जो भी आपकी परेशानियाँ है आपके पैसे मतलब खाते में नहीं आने का, वो बैंक स्तर से इसका समाधान किया जाएगा। चाहे वो आधार शेडिंग फॉर्म भर के हो या फिर कोई भी आपका दूसरा हो या फिर किसी भी कारण से हो सकता हो, तो सारा समाधान यहाँ पे बैंक ब्रांच से ही संभव है। तो ये जो 10 डिफिशियंसी आई है उन लोगों के लिए यहाँ पे जो अभी तक उनका पैसा अभी तक आवेदन सत्यापित होने के बाद भी अभी तक उनका जो पैसा है सीधे खाते में नहीं आया, उनके लिए। तो यहाँ पे आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई, बिना किसी मैंने दिक्कत की आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो अगर एक को ये मतलब थोड़ा सा भी आपको नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।